अच्छा, प्रोबेबिलिटी वाले से शुरू कर रहे हैं बेटा। कुछ क्वेश्चन पहले प्रोबेबिलिटी से, 8 क्वेश्चन रहेंगे वहां से, ठीक है। अच्छा, इसमें जो जो है, 1 मिनट, यहाँ मिलेगा हमको इनवर्स, हाँ, मैट्रिक्स भी ले रहे हैं इसमें। 1 मिनट देख लिया जाए क्या क्या है। इसमें आपका आ जाएगा रिलेशन मैपिंग, चलो बेटा देखो, तो पहला एक क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी भी आएगा साथ में। एक ये तुम लोग देखोगे एसएनडे में लास्ट में ना बहुत सारा मॉडल क्वेश्चन पेपर दिया है, ठीक है ना। तो वो तो अपने हिसाब से किया, हम लोग को जैसे चाहिए वैसे हम लोग कर ले रहे हैं। तो देखिए बोल रहा है क्वेश्चन, द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स। मैट्रिक्स से कुल 6 क्वेश्चन रहेंगे और 4 क्वेश्चन डिटर्मिनेंट से, या उल्टा भी हो सकता है, A10 BC1, ठीक है। चलिए इसका इनवर्स क्या होगा बेटा, पहले डेट निकालना होगा। पहले डेट निकालेंगे कैसे, झटपट करना शुरू कर दो। अब उसी में तो चाहिए कितना जल्दी हम लोग कर ले रहे हैं। मान लीजिए ये ए है, ठीक है ना, तो डेट ए बेटा कैसे आएगा, ये आपका यदि ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, देख लो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है तो डायगोनल ही मल्टीप्लाई कर दोगे, केवल डायगोनल कितना आएगा 1, केवल डायगोनल ही मल्टीप्लाई करना है। अब करके देखो तो 1 का बस यही आएगा 1, 80 × 0 0, 1 ही आएगा, ठीक है। यदि ट्रायंगुलर मैट्रिक्स रहेगा, मान लो यदि ये 0 है, देखो यहां 0 है, ये नॉन 0 है, या ये 0 है, ये 0 है, तो हम केवल लीडिंग डायगोनल ही मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। डेट ए आ गया बेटा। तो अब क्या करना है हमको, क्या बोले थे, इसका ट्रांसपोज कर लो। ट्रांसपोज करोगे तो क्या क्या आ जाएगा 1 0 0, इसका ट्रांसपोज कर दे रहे हैं 1 0 0, या आप ऐसे भी कर सकते हो। अच्छा लिखे हम लोग, ट्रांसपोज कर दिए 1 0 0 A10 BC1। अब क्या कर रहे थे बोला, फर्स्ट रो और सेकेंड रो को एक बार और लिखेंगे, सॉरी फर्स्ट कलम और सेकेंड कलम को एक बार और लिखेंगे, 1A B1A 0 1 C 0 1। ए बेटा ये, ठीक है, ये तो 1 के लिए बेटा आप यदि करोगे, इसका जब आप ए इनवर्स निकालना है तो पहले एडजुगेट निकालना होगा। एडजुगेट क्या आएगा बोलो, यहां पे क्या लिखेंगे, ये 1 माइनस सी यानी 1, फिर बेटा सी यानी ये तो 0 ही आएगा, और ये भी 0 आएगा, ये भी 0 आएगा। फिर बेटा ये करो, ये और ये करो, क्या होगा बोलो, 0 माइनस ए 1, ये 0 आएगा। फिर बेटा यहां पे ओ ये सी है, हाँ ठीक है, ए सी माइनस बी आ जाएगा। अच्छा ए सी माइनस बी, ये बेटा माइनस सी, ये 1, ठीक है। तो बेटा ए इनवर्स क्या हो जाएगा, एडजुगेट ए बाई डेट ए, यानी यही आएगा, ए इनवर्स इक्वल्स टू एडजुगेट ए बाई डेट ए। तो 1 है, तो यही रहेगा 1 ये, ठीक है। ऑप्शन देख लेते हैं, यहाँ ए नंबर दिया है कुछ ऐसा ही है,
ए सी माइनस बी माइनस सी, हाँ ए, ठीक है, यही वाला है बेटा। यहाँ ऑप्शन भी देख लिया जाए, सही सही हम लोग कर रहे हैं। 7 का 1, ठीक है, क्लियर है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं कि आपको ए दिया हुआ है, अच्छा डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स सब मिला हुआ है इसमें, ठीक है ना, बस प्रैक्टिस करने के लिए हम लोग शुरू कर रहे हैं। ए इक्वल्स टू ए आई जे, यानी एक मैट्रिक्स है, यदि ऐसे दिया हुआ है मतलब मैट्रिक्स है। ओ यहां डिटर्मिनेंट दिया है पैरेलल लाइन के अंदर, यदि पैरेंथेसिस में दे देगा तो पैरेंथेसिस में देगा तो मैट्रिक्स, और यदि पैरेलल लाइन के बीच में देगा तो डिटर्मिनेंट। अब बोल रहा है ए आई जे, ए आई जे क्या है, कोफैक्टर, कोफैक्टर ऑफ ए आई जे। तो बोल रहा है देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इक्वल्स टू 0, यानी इनमें से कौन 0 के बराबर नहीं है। जैसे हम कुछ ऑप्शन दे रहे हैं बेटा, A31 कैपिटल A11, A32 A12, बोला है कि कौन इनमें से नॉट इक्वल्स टू 0 है, जो नीचे ऑप्शन होगा उनमें से कौन 0 नहीं है। तो हम लोग क्या बोले हैं बेटा, 0 कौन होगा, जो रो लिए हो करस्पोंडिंग कोफैक्टर मल्टीप्लाई करोगे तो वो डिटर्मिनेंट का वैल्यू होगा। यदि कोई रो लिए और दूसरे रो का कोफैक्टर यदि मल्टीप्लाई कर रहे हो तो वो 0 होगा। तो यहां वैसा ही हो रहा है। देखो आप कौन सा लिए हो, 3 1 3 2, यानी थर्ड रो का एलिमेंट ले रहे हो, थर्ड रो का एलिमेंट ले रहे हो, और किसका कोफैक्टर मल्टीप्लाई कर रहे हो, फर्स्ट रो का, फर्स्ट रो का कोफैक्टर मल्टीप्लाई कर रहे हो, ठीक है, फर्स्ट रो का। तो बेटा ये क्या होता है, ये तो 0 होगा, ये क्या होगा, ये हम लोग जानते हैं ये 0 होगा। तो हमको बोला नॉट इक्वल्स टू 0, ये तो 0, यहां समझ में आ रहा है ना। डिटर्मिनेंट क्या बोलते हैं हम लोग, कोई भी एक रो या कलम इंटू करस्पोंडिंग कोफैक्टर, ठीक है ना, उसी रो का कोफैक्टर उसके साथ मल्टीप्लाई रहना चाहिए। यदि रहता A31 कैपिटल A31, A32 कैपिटल A32, A33 कैपिटल A3, तब ये नॉन 0, यानी डिटर्मिनेंट का वैल्यू, ठीक है ना। फिलहाल ये क्या होगा, 0 होगा। बी नंबर बेटा A11 A31, यहां भी ये भी क्या हो जाएगा, देखो तो कौन सा लिया है बेटा, फर्स्ट रो का एलिमेंट ले रहा है और थर्ड रो वाले का कोफैक्टर ले रहा है। तो ये भी क्या होगा, ये भी 0, ये भी 0, यानी अभी तक हम लोग नहीं पहुंचे। अभी देखो पहला ही लाइन देखते ही आपको पता चल जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ये 2 3, हम लोग गड़बड़ लिखे, हाँ ठीक है, 2 1 2 2 2 3, ठीक है। तो ये बेटा नॉट इक्वल्स टू 0 होगा, नॉट इक्वल्स टू 0 होगा, ठीक है। और डी नंबर बेटा, अब इसका मतलब ये तो हम लोग पा गए, इसका मतलब थर्ड नंबर तो होगा ही नहीं, वहां पर भी दिया है A31 A21 A32 A32 A22 A33 A23, ये 0 होता है। तो कौन सा ऑप्शन हुआ बेटा, सी, ठीक है, कौन सा ऑप्शन हुआ, सी। जो इजी है उसको छोड़ देना, जैसे यहां बोल रहा है द माइनर ऑफ -4, कोई एक मैट्रिक्स दिया उसमें -4 का माइनर, 9 का माइनर, ठीक है ना, तो हम लोग उसको छोड़ दे रहे हैं। माइनर कैसे निकलेगा बेटा, जैसे हम बोले ए का आपको माइनर निकालना है, ए का माइनर, तो क्या करेंगे बेटा, इसको डिलीट कर देंगे, जो बचा रह गया, यानी माइनर ऑफ ए क्या हो जाएगा बेटा, 0 0 C1। यदि बोलता कोफैक्टर बेटा, कोफैक्टर ऑफ ए, यानी यहां जो ए है तो एक इसका पोजीशन क्या है बेटा, सेकेंड रो फर्स्ट कलम, तो -1 का पावर 2 + 1, I + J होता है तो 2 + 1 ऑड हो गया, यानी माइनस 0 0। बात समझ में आई बेटा,
वैसे भी थर्ड ऑर्डर रहेगा तो को फैक्टर का साइन प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस अल्टरनेट। लेकिन यदि 2/2 होगा, ऑड ऑर्डर होगा तो प्लस माइनस प्लस, इवन ऑर्डर होगा तो प्लस माइनस माइनस प्लस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं। शायद ये वाला क्वेश्चन कराए हैं क्या, उसमें लास्ट वाला वीडियो पाए हो तुम लोग, तो वो वाला नोट किए हो कुछ? हाँ देखिए, उसको कर लोगे, बहुत सारा क्वेश्चन है। आगे दिन हुआ है करीब 35 क्वेश्चन हुआ, 34 ना 35 क्वेश्चन हुआ है। ए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, 0x माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स प्लस ए 0 एक्स माइनस सी एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। ये बोला है 0 है, तो बोल रहा है x का वैल्यू क्या होगा, x का वैल्यू क्या होगा। अब यहां देखो 4 ऑप्शन दिया है बेटा, कभी कभी ऑप्शन से भी काम हो जाएगा। 4 ऑप्शन दिया है, a प्लस बी प्लस सी, बी नंबर है कहां गया जी, हाँ a प्लस बी सी, a प्लस बी सी, सी नंबर b प्लस ए सी और d नंबर 0, x का मान 0। ठीक है ना। तो अच्छा यहां देखते हैं, हम यहां जैसे तुक्का लगा रहे हैं, 0 बैठा दिए, 0 बैठा दिए, क्या आएगा बेटा बोलो तो? ये मान लीजिए डिटर्मिनेंट क्या है, इस डिटर्मिनेंट देखो बेटा, इस डिटर्मिनेंट को हम d मान लिए और 0 बैठाते ही क्या हो जाएगा, 0 माइनस बी ए 0 माइनस सी बी सी 0, यही ना। थोड़ा वेरीफाई कर ले रहे हैं हम लोग। अच्छा यदि यहां से माइनस कॉमन ले, यहां से माइनस कॉमन ले, यहां से माइनस कॉमन ले, यहां माइनस नहीं है लेकिन हम माइनस कॉमन ले रहे हैं तीनों जगह से, तो बेटा माइनस का पावर 3, इस रो से भी, इस रो से भी, इस रो से भी। यहां भले माइनस नहीं है, एक्चुअली -1 का पावर 3 यानी माइनस 0a b 0c माइनस b माइनस c 0। ये बेटा यही तो, इसका ट्रांसपोज करोगे तो यही आएगा ना, इसका ट्रांसपोज करोगे तो यही आएगा, d प्लस d 2d बराबर 0। d का वैल्यू क्या सेटिस्फाई कर रहा है ना, कौन वैल्यू सेटिस्फाई किया, d। अब यहां यदि हम लोग इसको सिंप्लीफाई करते, इवैल्यूएट करते तो बहुत देरी हो जाता है, इसलिए सस्ता वाला पहले देख लेंगे 0 है कि नहीं। ये हो भी सकता है, ये फैक्टर हो सकता है, ये सब फैक्टर हो सकता है, लेकिन ये यदि होना होगा तो ये होगा, नहीं होगा तब तो, यदि नहीं होगा तब इन्हीं में से है तो आपको इवैल्यूएट करना ही पड़ेगा। ठीक है ना। इरेज करे बेटा, नीचे इरेज कर दे। अब बोल रहा है कि कुछ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 6x प्लस 2y प्लस kz बराबर 0, x प्लस 2y प्लस 3z बराबर 10। बोला हैज नो सॉल्यूशन। ए बेटा बोला है कि हैज नो सॉल्यूशन, तो पूछ रहा है k का वैल्यू कितना होगा। यहां क्या आया है ना, कुछ याद आ रहा है, कोएफिशिएंट मैट्रिक्स यानी जो भी है, यदि आप क्रैमर्स रूल कर रहे हो तो क्या करना होगा, कोएफिशिएंट मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालना होगा। d क्या होगा, x y z को हटा दो, 1 1 1 1 2 2 1 k 3, ये डिटर्मिनेंट कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यदि 0 हो जाएगा, आप क्रैमर्स रूल में क्या पढ़े, क्रैमर्स रूल में पढ़े
x बराबर d1 बाई डी, y बराबर d2 बाई डी और z बराबर d3 बाई डी। ये d क्या होगा बेटा? ये d होगा आपका ये x y z हटा दो, जो कोफिशिएंट बचा, जो कोफिशिएंट बचा, ठीक है, ये कोफिशिएंट। और d1 क्या है बेटा? d1 क्या है? बोल रहा फर्स्ट कलम को इस कांस्टेंट से रिप्लेस करो। फर्स्ट यानी ये वाला, इसमें फर्स्ट कलम को किससे रिप्लेस कर दे? यानी ये हमारे काम का नहीं है, एक ही निकाल ले रहे हैं, एक ही लिख ले रहे हैं केवल, बाकी नहीं निकाले। अब d2 जब करेंगे बेटा तो ये कलम को इससे रिप्लेस कर देंगे, d3 करेंगे तो इस कलम को इससे रिप्लेस कर देंगे, यानी ये सब आते जाएगा। d1 यानी फर्स्ट कलम रिप्लेस होगा, d2 यानी सेकेंड कलम को इससे रिप्लेस करेंगे। अब यदि गले में खिचखिच है तो बेटा यदि d 0 है, d 0 हो गया तब समस्या है, या तो असंख्य समाधान है या तो एक भी नहीं है। तो यहां तो बोला है नो सॉल्यूशन। तब क्या देखेंगे? यदि d के 0 होने के साथ साथ d1 d2 d3 तीनों 0 हो गया तो देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। लेकिन हम इसलिए केवल एक ही लिखे हैं, d को देखेंगे, ये बोल दिया हैज नो सॉल्यूशन, तो इसका मतलब तब हमको एक और लिख लेना होगा, इसको रिप्लेस कर देना होगा d3 में, d3 लिख ले, d3 को नॉन जीरो दिखा देंगे, 1 1 1 1 2 2 और बेटा इसको लिख दे 6 0 10। यहां बेहतर रहेगा, क्यों नहीं तो ये तो बार बार किए देगा तो फंसे रह जाएंगे हम लोग। तो बेटा यहां डी निकालो। अच्छा इसको देख ले रहे हैं जीरो हो रहा है कि नहीं? जीरो हो रहा है बेटा। 1 1 1 1 10 दूनी 20 माइनस 0, यानी ये पहले ये लिए तो इसको जब किए बेटा तो ये डिलीट कर दिया, 10 माइनस 10, फिर प्लस 1, आपको प्लस ही लिखना है। जब ये वाला तकनीक यानी फर्स्ट कलम लिख देते हो तो आपको प्लस माइनस वो ध्यान नहीं रखना, प्लस ही लिखना। 1 10 माइनस 10 0 माइनस 10 6, इधर 2 माइनस 2 0, ठीक है। 20 माइनस 10, ये बेटा 0 आया 10 आया है, तो इसका मतलब एक कम से कम 0 नहीं हुआ है। इसका मतलब d1 d2 अब 0 हो, d3 तो 0 नहीं हुआ ना, इसका मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशन नहीं होने वाला है, हैज नो सॉल्यूशन। तो खैर उसको भी करने, यदि ये नहीं लिखा रहता, यदि पूछता सिंगल सॉल्यूशन, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, हैज नो सॉल्यूशन, तब उसको जरूर करते, लेकिन चूंकि ये बोल दिया हैज नो सॉल्यूशन ना, यहां बोल दिया है तो ये हम लोग बकवास कर दिए, करने की जरूरत ही नहीं है, केवल इसी को करना था। और ये क्या 0 होगा, हैज नो सॉल्यूशन यानी 0 होगा, उसमें से एक कम से कम नॉन जीरो होगा, लेकिन हमको देखना ही नहीं है क्योंकि वो बोल दिया है कि नो सॉल्यूशन यानी एक नॉन जीरो है ही। तो यानी इधर वाला क्या हुआ आपका, जरूरत नहीं है। वो जब हमको दिखाना रहता कि इसके सॉल्यूशन क्या होंगे, एक सॉल्यूशन होगा न इनफाइनाइट नंबर सॉल्यूशन होगा न नो सॉल्यूशन होगा, ठीक है। तो बेटा यहां से देखो तो 1, आप अपनी सुविधा के लिए 1 1 1 लिख लो, तो क्या, या आप ऐसे भी कर सकते हो, इसको 0 0 कर दो बेटा, इसको 0 0 कर सकते हैं ना, अब 0 0 कर दो 1, चाहे इसको 0 कर दो 1 1 1, ये 0 0 घटा दिए, इसको भी घटा दिए, यानी ये हो जाएगा 1 1 k माइनस 1 3 माइनस 1 बराबर 0। ए बेटा 2 माइनस के प्लस 1 बराबर 0। के का वैल्यू कितना आया 3, के का वैल्यू कितना आया 3। देखा जाए यहाँ ऑप्शन है के का वैल्यू 3, हाँ है, के का वैल्यू 3 ऑप्शन। बोलो समझ में आया है वाला? हाँ बेटा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले ले रहे हैं, एक मैट्रिक्स से ही है, अरे निकल ले, चलो झट से इसको करो तो बेटा। ये क्वेश्चन आपका ए बराबर दिया है, ये आई क्या है, इमेजिनरी वो जो आयोटा,
है ना। आपको करना है ATA निकालना है, ATA निकालना, निकालो तो बेटा ATA, A का ट्रांसपोज A। ये भी दिमाग में रखोगे, बहुत ज्यादा टफ नहीं देगा। 1 घंटा में 40 क्वेश्चन करवाएगा, टफ भी दे देगा, ऐसा नहीं है कि एक ही सवाल में 10 मिनट लग जाए। यानी ये सब क्वेश्चन कुछ कर करके हाथ तुम लोग थोड़ा सा सफाई कर लो। 4 5 A equals to 4A 3B 60। हाँ, ये वाला हो गया बेटा। ट्रांसपोज ये उल्टा कर दो, 80 यानी -I 0, फर्स्ट कलम को फर्स्ट रो वही आ जाएगा, तो वही आएगा, ठीक है ना। तो बेटा -I 0 0I, इसमें यही मल्टीप्लाई करो। मल्टीप्लाई कैसे होगा, रो बाई कलम, ये इसके साथ इसको करो I², ये 0 इंटू 0 0, दिस इंटू दिस 0, दिस इंटू दिस 0, दिस इंटू दिस 0, दिस इंटू दिस 0, अब दिस इंटू दिस 0 प्लस I²। ये बेटा कितना आया, ये -1 0 0 -1। ये क्या है, I² आयोटा है, तो I² कितना होता है, -1 होता है ना, -1 होता है। ओके, तो यहां से क्या कर सकते बेटा, सभी जगह से माइनस कॉमन ले लो। ऐसा ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन ऐसा नहीं है। ऑप्शन बोल रहा है A है, न -A है, न I है, न -I है बेटा, तो माइनस कॉमन ले ले, तो 1 0 0 1। हाँ, मैट्रिक्स से जब कॉमन होगा तो सारे एलिमेंट से कॉमन होगा, और डिटर्मिनेंट से जब कॉमन होगा तो एक रो से, दूसरे एक रो से केवल, या एक कॉलम से, तो बेटा -I। क्लियर हुआ। इस क्वेश्चन को देखो, है बहुत इजी सब। अब कितना जल्दी आप कर ले रहे हो। तो KA कितना हो जाएगा बेटा, यहां देखो तो KA कितना, यानी हम इसको यूज कर रहे हैं, KA करेंगे तो क्या आ जाएगा, इसकी जगह बैठा रहे हैं K मल्टीप्लाई करके, 0 3K 4K 5K इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बेटा, 0 4A 3B और ये कितना है 60। ओके, क्लियर है। अब बेटा दो मैट्रिक्स बराबर है, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स में क्या पढ़े थे, दो मैट्रिक्स तभी बराबर कहे जाएंगे इक्वल जब इनका ऑर्डर सेम होगा। ऑर्डर सेम हो गया तो दे आर कन्फर्मेबल फॉर इक्वलिटी। अब उसके बाद करस्पॉन्डिंग एलिमेंट यानी Aij इक्वल्स टू Bij, यानी ij पोजीशन पे जो रहेगा पहले में, ij पोजीशन में दूसरे में भी वही रहना चाहिए। तो बेटा 0 0 के बराबर, 3 के बराबर 4a, 4 के बराबर 3b और 5 के बराबर, तो बेटा k का मान आ गया 12, k का मान आ गया 12, b का मान आ गया 16, 3 यानी यहां k की जगह 12 बैठाएंगे, 3 4 जा 4 4 जा 16 और बेटा यहां आ जाएगा a का वैल्यू 9, यानी जो आपका हो जाएगा 12 9 16। ठीक है, 12 9 16। ओके, ये अभी डिटर्मिनेंट में हम लोग को फंसाया है। और ये जो क्वेश्चन ये वाला तो लग रहा है कराए हैं तुम लोग को, उसमें इस टाइप का कराए थे।
झटपट में करो, देखो क्या हो रहा है। अरे खुल जा रे। हाँ, इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालना है बेटा। 1a स्क्वायर - bc, 1b स्क्वायर - ac। ये देखो तो हुआ है, ये लग रहा है। हाँ, हुआ है। अच्छा झट से करो तो, हुआ है तो झट से कर लिया जाए इसको। हाँ नहीं, वो जो हुआ है मतलब उसका आंसरवा तो कम से कम याद हो जाएगा। देखो तो क्या हो जाएगा बेटा, इसका वैल्यू निकालना है, इसका वैल्यू कितना होगा। तो पहले इसको तोड़ दे दो पार्ट में बेटा। देखो तो क्या क्या हो जाएगा, 1a स्क्वायर, 1b स्क्वायर, 1c स्क्वायर ना बेटा। और यहां क्या हो जाएगा बोलो तो, 1 माइनस कर दिए, 1abc, 1bac, 1cap। ठीक है, अभी इसमें एक काम कर रहे हैं, a मल्टीप्लाई कर दे। इसमें कितना मल्टीप्लाई कर दे बेटा, यहां माइनस है, इसमें हम a मल्टीप्लाई कर रहे हैं, b मल्टीप्लाई कर रहे हैं, c, तो बैकअप में भी करना पड़ेगा ना। ओ हाँ, ये a मल्टीप्लाई इसमें कर रहे हैं, तो यहां करें नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, a स्क्वायर और ये abc, b स्क्वायर abc, c स्क्वायर abc। ये सेम है, मान लो इसको d मान लिया बेटा, ये क्या है d, तो d माइनस इतना। ये बेटा यहां एक क्या है, 1/abc है, एक a यहां, एक b यहां, एक यहां c, तो बैकअप में कर लिए। abc कॉमन ले लिए बेटा, abc कॉमन लिए तो ये क्या हो जाएगा, d माइनस abc कट गया, 1 1 1, a स्क्वायर 1, b स्क्वायर 1, c स्क्वायर 1। अब बेटा यदि इसको देखो, एक बार यहां, इसको यहां 1 1 1 आ गया, 1 यहां, यानी थर्ड कॉलम को सेकेंड किए, सेकेंड को थर्ड, फिर सेकेंड को फर्स्ट, फर्स्ट को सेकेंड। चेहरा कैसा हो जाएगा बेटा, 1 यहां दिखेगा, abc यहां दिखेगा, a स्क्वायर b स्क्वायर c, तो ये d ही हो जाएगा ना बेटा। दो बार इंटरचेंज करेंगे तो माइनस, एक बार इंटरचेंज करने से -1, दो बार करेंगे तो -1 का पावर 2, समझे। ये 1 यहां लाए, a स्क्वायर b स्क्वायर c को यहां ले गए, अब यहां 1 1 1 दिख रहा है, इसको यहां, तो d आ जाएगा। d कितना हो गया बेटा, 0। ठीक है, तो ये कुछ चेहरा याद रखना है कि 0। हाँ, उस समय हवा में बहुत सारा तुक्का है, तेरा कितना है, तेरा कितना है, तुम लोग वो काम बाद में करोगे, पहले दिमाग में यही रखोगे कि अपने से करना है। अच्छा देखो तो बेटा, अच्छा एक क्वेश्चन दिया है, एक मैट्रिक्स है ए बी एम मैट्रिक्स, आपको बताना है कौन ट्रू है, बी एम मैट्रिक्स एंड ए इनवर्स एग्जिस्ट, ए इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है। ओ ये भी ठीक ठाक चल रहा है। हाँ, ए इनवर्स एग्जिस्ट, ओके। ये बेटा तो बोल रहा है कौन सा ट्रू होगा, देखो तो ना, क्या बोला है, नॉट ट्रू। अरे बाबा रे बाबा, कौन सा ट्रू नहीं है, बोलो ये ट्रू है कि नहीं। हाँ, सी ए स्क्वायर डी
हाँ, इसको देखिए कौन सा ट्रू है कौन सा ट्रू नहीं है, बोलिए देखिए। हाँ बोलो। हाँ जी, यहां तक तो बात डाइजेस्ट हो रही। ओ माइनस हम क्या किया, अच्छा माइनस ठीक है, -1 मतलब वो जो इनवर्स, इनवर्स का इनवर्स यही आएगा, ठीक है ना। अरे बाबा, जहां तक ये माइनस ट्रांसपोज आता है, ट्रांसपोज का इनवर्स, ये सब ठीक है, ये सब ठीक है, ये सब ठीक है, ये भी हो सकता है, ये भी ठीक है। इसको लेकर के गंडोगोल है, ठीक है ना, इसी को लेकर के गंडोगोल है। कहीं ऐसा फॉर्मूला हम लोग नहीं पाए, यानी ये लॉ ऑफ इंडिसेस रहता तो बोल सकते थे, लेकिन यहां नहीं है। यानी इनवर्स का इनवर्स ठीक है, ये ट्रांसपोज का इनवर्स करेंगे, ट्रांसपोज का इनवर्स तो इनवर्स के ट्रांसपोज के बराबर होगा, ये भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ट्रांसपोज कैसे पाते हैं, रो कॉलम इंटरचेंज करके, ठीक है। और ये भी थोड़ा सा डाउट है, नहीं है, लेकिन हम लोग इसलिए कर रहे हैं कि ये ठीक है, डिटरमिनेंट है, यानी इनवर्स का डिटरमिनेंट डिटरमिनेंट के इनवर्स के बराबर होगा, ठीक है। तो ये वाला लेकिन डाइजेस्ट करने लायक नहीं है, ओके। अच्छा, जो सख्त सख्त है, अच्छा एक ऐसे दे दिया है यहाँ क्वेश्चन, बाप रे कितना डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स। हाँ देखो बेटा, वो पानी लगेगा, तुम लोगों को ना पानी है, हम पानी आज नीचे छोड़ दिए हैं। देखिए इसका आपको निकालना है बेटा क्वेश्चन, ए देखो 10 फैक्टोरियल 10 फैक्टोरियल 11 फैक्टोरियल 12 फैक्टोरियल 11 फैक्टोरियल 12, इसका वैल्यू निकालना है बेटा। इसका वैल्यू निकालना है, इस डिटर्मिनेंट का कितना होगा। अच्छा, हम लोग एक फॉर्मूला जानते थे, अभी फॉर्मूला जानते थे, इसको देखो 12 फैक्टोरियल 12 को क्या लिख सकते हैं बेटा, 12 इंटू 11 इंटू फैक्टोरियल 10 लिख सकते हैं ना। इसी तरह 13 को क्या लिख सकते हैं, 13 इंटू, जैसे इसमें जो छोटा, इस कलम में जो छोटा है, सॉरी इस रो में जो छोटा है, 12 इंटू 11 फैक्टोरियल। इसी तरह बेटा 11 फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हैं, 11 इंटू फैक्टोरियल 10। तो बेटा यहां से फैक्टोरियल 10 गायब हो गया, यहां से 11 फैक्टोरियल आ गया, और इसमें से 12 फैक्टोरियल आ गया। बेटा क्या क्या बचा रह गया, 1, यहां 11, और यहां बेटा 12 इंटू 11, यहां बेटा 1, यहां 12, यहां 12 इंटू 13, 1 13, और बेटा यहां 14 इंटू 13, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत है, ये वाला समझ में आया है। तो अब यहां जैसे 4 ऑप्शन दे रहे हैं, 4 ऑप्शन में ये वाला कहीं दिख रहा है फैक्टोरियल, यहां एक ही सवाल में दिख रहा है, यहां डी नंबर में दिख रहा है 10 फैक्टोरियल 11 फैक्टोरियल और 12 फैक्टोरियल और इंटू 2। अब हमको देखना है इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू 2 आ रहा है कि नहीं, इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू 2 आ रहा है कि नहीं। इसको 0 0 कर दो तो बेटा, इसको देखो 0 0 कर दे बेटा, 1 0 0, तो बेटा ये कितना हो जाएगा, 11 1 1, इसमें से इसको ये 12 इंटू 11, तो ये बेटा यदि 12 इंटू 13 में से 12 इंटू 11 माइनस करोगे तो हाँ बेटा ये 12 इंटू 2 आएगा ना, ओ यहां 2 आएगा, अच्छा ठीक है 2, तो यहां कितना आएगा बेटा बोलो तो, ये 13 माइनस 11 करेंगे, 12 कॉमन लिए तो 12 इंटू 2, और यहां जब करेंगे
ओ ये तो गड़बड़ हो जाएगा ना। अच्छा तो ये मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा हम लोगों को। कितना? 13 चौका 52, ये तो हुआ 12 दूनी 24 आ गया, ये 121 आ गया, ठीक है 24। और ये बेटा 13 चौका 52 18, ठीक है ना, माइनस 121 कितना हो जाएगा बेटा? 16 ना। अब देखिए 61 माइनस 48, कुछ और गड़बड़ है क्या? नहीं वही कर रहे हैं, देखो ये वाला समझ में आया ना। 12 कॉमन ले लिए तो 13 माइनस 11 यानी 2, 12 दूनी 24। यहाँ कॉमन नहीं लिए हैं, यहाँ ये मल्टीप्लाई कर दिए। 13 4 जा 52, 5 13 5 18, और ये इसको घटा रहे हैं ना 121, तो ये कितना 16। अब ये कितना है बेटा? 61 में से 48 माइनस कर दे, 61 में से 48 माइनस कर दे, कितना आ जाएगा? 13 आएगा, 13 आएगा। ओ बाबा, तब तो 10 फैक्टोरियल 11 फैक्टोरियल और 13 ले लिए तो 13 फैक्टोरियल आ गया। देखिए ये ऑप्शन है, ये तो हम लोग को ये वाला ना, ये वाला तो नहीं है। ये वाला नहीं है फैक्टोरियल 10। यहाँ देखो तो कहाँ गड़बड़ की हम लोग। क्या बेटा? ओ हो, हम 11 इंटू 11 122 कर रहे हैं। ओ थैंक यू बेटा। कितना? 132। बाबा रे बाबा, ये तो गड़बड़े हो जाएगा। हाँ ये कितना हो जाएगा? 132। मार्ट साहब गड़बड़ कर रहे हैं। 50, हाँ तो 50 माइनस 40, और हम लोग बोले कहा नहीं आंसर वह मिला, यानी ये 12 ही रहेगा बेटा इंटू 2, यानी 2 इंटू इतना, ठीक है ना, 2 इंटू इतना। चलिए अब प्रोबेबिलिटी वाला खोजे, कहाँ है प्रोबेबिलिटी? ये तो बड़ा मुश्किल है। अच्छा यहाँ इन्वर्स वाला भी है बेटा, इन्वर्स वाला भी तब हम लोग लगे हाथ कर लें। ये मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट हुआ, ठीक है, मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट। अच्छा चलो मिल गया यहाँ प्रोबेबिलिटी वाला, एक ही साथ कर रहे हैं। अच्छा रिलेशन फंक्शन भी है। चलो जो मिल रहा है उसको हम लोग कर रहे हैं। चलिए प्रोबेबिलिटी दिया है बेटा, जो आपके सिलेबस में है। देखिए ए बी सी, ए बेटा ए बी एंड सी आर म्यूचुअली exclusive event such that probability of A बोल रहा है 3x + 1/3, P अब B बोल रहा है बेटा 1 - x/4, और P अब C है बेटा 1 - 2x/2, ठीक है 1 - 2x/2। तो बोल रहा है कि x का पॉसिबल वैल्यू ऑफ x निकालना है आपको, पॉसिबल वैल्यू ऑफ x निकालना है। देखिए तो बेटा अब यहां ऑप्शन दिया है 1 3 से 1/2, 0 से 1,
1/3 से 2/3 इनमें से कौन सा है, या 1/3 से 13/3? चलिए देखते हैं इसको। हाँ, तो ये एक्सक्लूसिव मतलब क्या होता है बेटा? आप यदि A यूनियन A, प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B यूनियन C करोगे तो एक्सक्लूसिव होने से क्या होता है बेटा? ये बराबर हो जाएगा इसके, ठीक है। और म्यूचुअल एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव रहता तो बराबर 1 हो जाता। PA प्लस PB प्लस PC बराबर 1। एक्सक्लूसिव होने से A यूनियन B यूनियन C बराबर P ऑफ A, P ऑफ B, P ऑफ C। और यदि एग्जॉस्टिव भी हो जाए उसके साथ तो ये जो सर्टेन इवेंट हो जाएगा, सर्टेन इवेंट का प्रोबेबिलिटी 1 होता है, यहां 1 हो जाएगा, ठीक है। तो फिलहाल अब मान लीजिए यहां बोल ही देता कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव, देन फाइंड x। तो उसके लिए अलग होगा, अभी जो बोला है उसको देखें। बैठाए बेटा 3x प्लस 1/3 प्लस 1 माइनस x/4 प्लस 1 माइनस 2x/2, क्या एलसीएम हो गया बेटा? 4 3 जा 12x प्लस 4, 3 माइनस 3x, 6 माइनस 12x, ये तो कैंसिल हो गया, ठीक है। क्या आया देखो तो, 6 4 10 1 13 माइनस 3x/12। ये बेटा प्रोबेबिलिटी जो होता है, प्रोबेबिलिटी, ये जो प्रोबेबिलिटी है ये 1 से छोटा होगा बेटा और 0 से बड़ा। हम लोग क्या पाए थे? प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट मस्ट बी लेस देन इक्वल टू 1, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये बेटा ये तो 12 पॉजिटिव है, तो हम 13 माइनस 3x लेस देन इक्वल टू, यानी कि इसको यदि आप दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब 13 को इधर ला दो, माइनस 13 आ जाएगा, माइनस 3x माइनस 13, 1 माइनस 13 कितना हो जाएगा बेटा? माइनस 12 ना। अब दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर दो और 3 से भाग दे दो। भाग दोगे बेटा -3 से तो क्या हो जाएगा? इनइक्वालिटी ऑफ साइन चेंज हो जाएगा। ये जो ऐसे दिख रहा है वो ऐसे दिखना शुरू हो जाएगा। देख लो, -3 से डिवाइड करेंगे, अभी जो ऐसे दिख रहा था ऐसे दिखना शुरू हो जाएगा। तो 13/3 ग्रेटर देन इक्वल टू x ग्रेटर देन इक्वल टू 12/3। बेटा क्या आ गया देखो तो, यदि इसको लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो 4 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 13/3। यानी कहां से कहां हो गया बेटा? 4, 13/3। कोई ऑप्शन है क्या? है बाबा? नहीं है। हाँ 13/3 कुछ गड़बड़ किए हैं का? -13। अरे बाबा रे बाबा, क्या हो रहा है हो? 12 ये देखो, ये तो गड़बड़ हो जा रहा है जी। हाँ, लोड ज्यादा हम ही ले लिए का? ये 12 माइनस 13 -1 ऑप्शन में नहीं मिला, तब जाके हम लोग का आंसर पता चल रहा है। ये 12 मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो अब पॉजिटिव है इसलिए साइन नहीं चेंज होगा। लेकिन अब जो करेंगे ये बेटा 1 हो जाए, -1 यानी 1/3, ये 1/3, ये 1/3। अब तो पता चल गया बेटा, ये वाला है डी नंबर, ठीक है। पॉसिबल वैल्यू ऑफ x क्या हो जाएगा? 1/3 से, इसका मतलब एक क्लोज इंटरवल है, 1/3 से 13/3, ठीक है। प्रोबेबिलिटी वाला पहले ढूंढ कर निकाला जाए। ये सब आएगा कि नहीं संभावना। बोल रहा है द चांस ऑफ थ्रोइंग ए टोटल ऑफ 7 और 12। हाँ देखो तो बेटा, इरेज कर दे इसको। ये सब आने का संभावना कम है, 11 क्लास का ये है। हाँ देखिए, बोल रहा है 2 डाई थ्रो किए गए हैं, 2 डाई। यानी क्वेश्चन है एक्सपेरिमेंट क्या है बेटा? थ्रोइंग 2 डाइस, 2 डाइस थ्रो करेंगे बेटा। हाँ इधर अभी क्या क्या आएगा बेटा बोलो तो? 2 डाइस थ्रो किए तो सिंपल में कितने पॉइंट रहेंगे? सिंपल में 36। हाँ
यानी सिंपल स्पेस हम कर ले तो टोटल पॉइंट इन सिंपल, यानी जो दो डाई से पहले में 6 तरीके से आया था, दूसरे में 6 तरीके से, यानी 36। अब ये बोला है क्या, ये बोला है प्रोबेबिलिटी निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द सम 7 और 12। ये बेटा 7 कितनी तरह से आ सकता है बोलो तो, 7 कितनी तरह से आएगा, 1 6 या 6 1, 3 4 और 2 5 5 2, 3 4 4 3। क्लियर है, और तो कोई चांस नहीं ना है। और 12 कैसे आएगा बेटा, यही ना, एक ही है ना, एक ही है, तो 1 2 और है तो 7 भी आ सकता है या 12 भी। तो टोटल इनके फेवर में 1 2 3 4 5 6 7, इनके फेवर में कितना हो गया बेटा 7। तो प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा 7/36। उसका प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द सम 7 और 12 कितना हो जाएगा 7/36। ठीक है, हाँ क्वेश्चन यही है तो इसको तो समझना पड़ेगा ना। ठीक है, हाँ देखो बोल रहा है, अब थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन है, इसको बताना है कौन सा। हाँ देखो बेटा क्वेश्चन है, इफ ए एंड बी आर, इसको लिखो आर टू इवेंट्स, then the probability that one and only one event occurs, केवल और केवल एक ही आएगा। ठीक है ना, यहां 2 इवेंट है लेकिन आपको बताना है प्रोबेबिलिटी किसका, प्रोबेबिलिटी दैट वन एंड ओनली वन इवेंट अकर। तो यहां देखो 4 ऑप्शन दिए हैं, बताइए कौन सा होगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ AC, प्रोबेबिलिटी ऑफ BC, 2 ऑफ PAC इंटरसेक्शन BC। ठीक है, B प्रोबेबिलिटी ऑफ AC, प्रोबेबिलिटी ऑफ B -2PAC इंटरसेक्शन BC। C नंबर बेटा प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B -2P ऑफ AC इंटरसेक्शन BC। और D नंबर बेटा P ऑफ A प्लस P ऑफ B -2 ऑफ PA इंटरसेक्शन B। बोल रहा है कि केवल एक ही आएगा। अच्छा, A और B 2 इवेंट है तो आपको प्रोबेबिलिटी निकालना है कि केवल और केवल एक ही इवेंट आएगा, या तो A आएगा या तो B आएगा, या तो A आएगा। इसका मतलब जैसे देखो हम इसको समझा रहे हैं, ये A ये B। ए बेटा यदि खाली A आए तो ये चांद जैसा मुखड़ा देखना है ना, ओ गाना हो जाएगा इस पे तो। हाँ, खाली A आए, सिर्फ A, ओनली A, तो ये क्या है ये बोलो तो, ये कौन सा इवेंट है ABC, A इंटरसेक्शन BC। या केवल B आए, कौन सा इवेंट होगा ये वाला ना, क्या हो जाएगा AC इंटरसेक्शन B। इसको ले लेंगे बेटा तो हो जाएगा झिंगा लाला ना, क्योंकि A इंटरसेक्शन B में तो दोनों हो रहा है। ये क्या बोल रहा है, केवल एक आएगा, केवल एक आएगा। तो बोलो प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन BC यूनियन AC इंटरसेक्शन B। इनका इंटरसेक्शन फाई है बेटा, ये डिसजॉइंट है। इनमें इस चार्ज में कोई कॉमन है,
कुछ कॉमन नहीं है, ये तो यहाँ बस थोड़ा सा एक बिंदु, उससे नहीं होगा, ओवरलैपिंग होना चाहिए। तो बेटा क्या हो जाएगा इसका, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी सी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए सी इंटरसेक्शन बी, ठीक है ना। अब ये थोड़ा सा आते हैं हम लोग, ये ए बराबर होता है ए इंटरसेक्शन बी सी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। तो बेटा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी सी प्लस ए भी डिसजॉइंट है, ए बेटा तो इसका वैल्यू कितना आया, पी ए माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। सिमिलरली बेटा इसका मान कितना होगा, इसका मान क्या हो जाएगा, पी बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। यानी केवल ए आया तो ए और बी जो साथ साथ हुए उसको घटा दो, केवल बी आया तो उसमें ए और बी जो साथ साथ घटा दो। तो ये जो आया बेटा, ये केवल या तो ए आया है या तो केवल बी आया है। तो बेटा क्या आ गया, पी ए, कौन सा ऑप्शन हुआ बेटा, 2PA इंटरसेक्शन बी, कौन सा ऑप्शन हुआ, ये डी नंबर, ठीक है, डी नंबर। नेक्स्ट डे हम लोग कैलकुलस वाला पूरा लेंगे, कैलकुलस रहेगा उसमें एप्लीकेशन वगैरह सब। आज हम लोग जो बाकी है यानी कि इसमें जैसे है एक साथ जो मिल जा रहा है, ठीक है ना, इसमें अभी हम लोगों को क्या है, फंक्शन भी है, ठीक है। चलो देखो कितना कर पा रहे हैं हम लोग। प्रोबेबिलिटी देखो बेटा फिर दिया है एक, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल्स टू 5/6, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी 5/6, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 1/3। बेटा और दिया है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी सी 1/2। तो पूछ रहा है देन ए एंड बी इज क्या है, एक नंबर डिपेंडेंट है, डिपेंडेंट न इंडिपेंडेंट, ओ बी, ए इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट न, सी एक्सक्लूसिव है, एक्सक्लूसिव लिखा है, हाँ लिखा है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बाबा, और डी नंबर बेटा नॉट, नन ऑफ दिस, ठीक है, नन ऑफ दिस कौन सा होगा। तो यहां देखते हैं बेटा, ये सब पता चलेगा यदि हम यहां से देखो, तो यहां से क्या पता चला बेटा, 1 माइनस पी ए, सॉरी पी बी कितना होगा बेटा, पी बी मतलब 1 माइनस, एक्चुअली ए होता है 1 माइनस पी बी, इसकी जगह बैठा दो, इसकी जगह बैठा दो हाफ, तो पीबी का वैल्यू कितना हो जाएगा बेटा, हाफ। बी के नहीं आने का चांस हाफ है, तो बी के आने का चांस कितना है, वो भी हाफ होगा। अच्छा यहां देखते हैं इसका क्या फॉर्मूला है बेटा, इसका पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू 5/6। ए इंटरसेक्शन बी कितना दिया है बेटा, पी ऑफ ए नहीं पता, पी ऑफ बी पता चल गया हाफ, ए इंटरसेक्शन बी है 1/3, 5/6। ये बेटा पी ऑफ ए क्या हो गया, ये कितना 3 - 2, 5/6 माइनस 1/6 ना, यानी 4/6 यानी 2/3। अब बेटा 2/3 आया, अब अभी आप देख लो पी ए इंटू पीबी, ऐसे सवाल में ज्यादातर चांस रहता है, ये देख लो फिर भी हम लोग कर ले रहे, पी ए 2/3, ये 1/2, बेटा 1/3 आ गया। यदि पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आ गया, पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन बी, तो क्या होगा, इंडिपेंडेंट।
समय रहेगा करके देख लोगे, यदि समय नहीं रहेगा, नहीं समझ में आ रहा है तो इंडिपेंडेंट पे लगा दोगे। ए और बी के बारे में बोला है तो ये श्योर है इंडिपेंडेंट होने का चांस रहेगा। ठीक है, एक्सक्लूसिव का कम चांस है, डिपेंडेंट हो ही नहीं सकता और एनओटी हो ही नहीं सकता। है तुम लोग तो नोट ही नहीं कर रहा है, खाली तो चला जा रहा है केवल। हाँ क्या हुआ? अच्छा तो ये समझ में आ रहा है ना अभी? अच्छा वहां से तो मान लो मिल जाएगा क्वेश्चन, झट से जाके नोट कर लोगे, नहीं तो ये जानते हो कुछ और एक्टिविटी करोगे, पर्च आउट होते दिमाग से निकलते देर नहीं लगेगा, इसे जाकर लिख लोगे। हाँ, इफ टू फेयर कॉइन्स आर टॉस टुगेदर 5 टाइम्स, ओ ये 5 टाइम्स वाला आ गया तब दूसरा चीज है ये। NNP भी हो गया, ये भी नहीं आने का चांस है। अच्छा एक क्वेश्चन हम जैसे बता दे रहे हैं, ये आने का चांस नहीं, सिलेबस में है नहीं, लेकिन कौन ठीक है दे दे, NP, ठीक है ना। हम जैसे यहां एक बता दे रहे हैं कि आपको दे दिए, खैर ये तो आपके सिलेबस में है नहीं, फिर भी हम एक कर दे रहे हैं, N और P, N and P are 2 parameters of binomial distribution, binomial distribution, ठीक है बेटा। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का 2 पैरामीटर है, तो ये दिमाग में रखना है कि जो मीन होगा, मीन हम लोग आगे दिन किए थे ना बेटा, मीन यानी क्या, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स, वो किसके बराबर होगा, NP के बराबर होगा, N इंटू P। और बेटा वेरिएंस जो होगा NPQ। अब P क्या है, P को कहते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, और यह है प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर। मान लो हेड आया, पहले हम लोग हेड बोल रहे थे ना, उसी को सक्सेस फेलियर से कर दे, हेड आया उसी को सक्सेस, तो सक्सेस हुए एक इवेंट, एक फेलियर हुए एक इवेंट, ठीक है। तो बेटा यहां फेलियर का चांस कितना होगा, 1 माइनस P, 1 माइनस P। अब वेरिएंस को हम लोग क्या जानते हैं, सिग्मा स्क्वायर से भी डिनोट करते हैं, है ना, सिग्मा स्क्वायर से भी डिनोट करते हैं। तो आपको कभी कभी सिग्मा और एन में रिलेशन बोल रहा होगा कि सिग्मा क्या होगा, या 4 ऑप्शन दिए हैं। तो जैसे अभी हम लिखे NPQ है, NPQ, तो इसको बेटा हम कर ले रहे हैं 1/4 N, ये 4PQ। अच्छा 4PQ को क्या लिख सकते हैं बेटा, 4PQ को क्या लिख सकते हैं, P प्लस Q का होल स्क्वायर माइनस P माइनस Q का होल स्क्वायर, ये तो बच्चा क्लास वाला है। अब ये बेटा P प्लस Q कितना होगा बोलो तो, P प्लस Q कितना होगा, P प्लस Q 1 होगा, यानी सिग्मा स्क्वायर इक्वल्स टू N/4। ये है नंबर, N मतलब नंबर ऑफ ट्रायल्स। आप कितनी बार उस एक्सपेरिमेंट को बार बार रिपीट कर रहे हो इंडिपेंडेंटली, 10 बार, 11 बार, 20 बार, 7 बार, 6 बार, ये। तो बेटा ये हो गया 1 और ये P माइनस Q का होल स्क्वायर। अच्छा अब ये बताइए, P और Q दोनों ही 1 से छोटे हैं, P और Q प्रोबेबिलिटी जो है, मान लीजिए 1, ये मान लो 1 हो भी जाए तो Q तो 0 हो जाएगा उस समय। तो बेटा ये जो P माइनस Q है, P माइनस Q, इसका मान कुछ भी हो, ये क्या होगा, ऑलवेज 1 से छोटा होगा बेटा, ऑलवेज 1 से छोटा होगा। बात समझ में आ रही है। जैसे P मान लीजिए 3/5 है,
तो क्यू कितना होगा बेटा 2/5। पी मान लीजिए प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है 3/5, तो क्यू कितना होगा 2/5। तो बेटा उसका डिफरेंस निकालोगे तो 1/5, तो 1/5 का होल स्क्वायर करोगे तो और छोटा होगा, तो 1 से छोटा होगा बेटा। ये क्या हो गया 1 से छोटा। अब 1 में से ध्यान देना, 1 में से कुछ पॉजिटिव क्वांटिटी माइनस कर रहे हो, 1 में से कुछ पॉजिटिव क्वांटिटी माइनस कर रहे हो, तो बेटा ये क्या हो जाएगा 1 से छोटा हो जाएगा ना। क्या हो जाएगा 1। अच्छा इसको अभी हम 4 सिग्मा स्क्वायर कर ले रहे हैं, 4 सिग्मा स्क्वायर इंटू एन इंटू दिस, यहां एन कर दिए, एन यहां कर दिए। और बेटा इसको क्या बोल रहे हैं किससे छोटा, ध्यान दो ये किससे छोटा बोल रहे हैं 1, यानी लेस देन इक्वल टू भी हो सकता है। मान लो पी क्यू बराबर हो जाए तो 0 हो जाएगा, यानी 1 या 1 से छोटा। तो बेटा हम लोग लिख सकते हैं ये बराबर 1 माइनस पी माइनस क्यू का होल स्क्वायर। तो बेटा ये बता रहा है लेस देन इक्वल टू 1, तो 4 सिग्मा स्क्वायर बाई 1 लेस देन इक्वल टू 1, तो 4 सिग्मा स्क्वायर बेटा क्या हो जाएगा लेस देन 1, सॉरी लेस देन इक्वल टू एन। तो सिग्मा स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटा लेस देन इक्वल टू एन बाई 4, तो सिग्मा क्या हो जाएगा √n/2। तो या तो ये रह सकता है, या तो ये रह सकता है, या तो ये रह सकता है। इसको नोट डाउन कर लो, 4 सिग्मा स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू एन, या सिग्मा स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू n/4, या केवल सिग्मा इज लेस देन इक्वल टू √n/2। इसको थोड़ा सा क्लाउड में बादल, थोड़ा सा बादल बना दोगे। अच्छा इरेज कर दे इसको। अब जैसे मान लो एक क्वेश्चन दिए कि 5 जो है अनबायस्ड कॉइन्स आर टॉस्ड एट रैंडम, यानी ई क्या है बेटा, ई क्या है टॉसिंग अप 5 अनबायस्ड यानी ट्रू कॉइन, अनबायस्ड कॉइन। ये बेटा तो क्या क्या आएगा हेड 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 5 बार, या 4 हेड आएगा, या 3 हेड आएगा, या 2 हेड आएगा, या 1 हेड आएगा, या तो एक भी हेड नहीं आएगा। तो सैंपल स्पेस में कितने पॉइंट हुए बेटा 2 टू द पावर 5, 32 2 टू द पावर 5। यानी यदि इसके सैंपल स्पेस में हम लोग बोले बेटा तो दो ही है ना, तो दो इवेंट हेड और टेल, तो बेटा 2 टू द पावर 5। एक्चुअली यदि कभी दिक्कत हो तो ऐसे सोचोगे ओ 5 में एक भी, यदि मान लो कि 5 हेड है, 5 में 4 हेड है, 5 में 3 हेड है। अच्छा 3 हेड हो तो बाकी 2 टेल है, तो टेल को लिखना नहीं है। 5C2 5C1 और एक भी हेड नहीं है, तो बेटा ये बाइनोमियल बोल रहा है 1 + 1 टू द पावर 5 यानी 2 टू द पावर 5 यानी 32। कितना बेटा 32। ठीक है, बोला है हेड आने की प्रोबेबिलिटी 2, एटलीस्ट 2 टेल्स हो बाबा, कम से कम 2 टेल आएगा, कम से कम। देखो तो कम से कम 2 टेल कहां कहां आ रहा है, 2 टेल कहां कहां आ रहा है 2 टेल। यहां तो एक भी टेल नहीं है, इसमें एक भी टेल नहीं है, बोला है कम से कम 2 टेल आना चाहिए। ठीक है ना, तो आपका इसमें तो सब टेल है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। ठीक है ना, ठीक है। तो बेटा तो 32 में से ये टोटल तो 32 था ना, तो आपको बोल रहा है कि इसका निकालने के लिए प्रोबेबिलिटी, तो 1 2 3 4 जोड़ना सहज है, 4 जोड़ना सहज है न। हम
32 में से इन दोनों को घटा दे, ये हुआ 5, 5C5, ये हुआ बेटा 5C1 यानी केवल ये सॉरी 1, और ये बेटा 5, ये कितना होगा, इसको कैलकुलेट करोगे कितना आएगा, 5 + 1, तो 32 में से 6 घटा दिए बेटा, कितना आएगा 26, तो बेटा प्रोबेबिलिटी कितना हो गया 20, बोला है एटलीस्ट कम से कम 2 टेल आएगा, इसका मतलब 2 टेल तो यहां भी है, 3 टेल, ये तो हेड वाला लिखे हैं, 3 टेल, 4 टेल, 5 टेल, तो ये सारा है, तो ये कैसे निकलेगा, 32 में से इनको घटा दे, तो 26/32, 13 दूनी 16 दूनी, यानी कितना प्रोबेबिलिटी हो गया बेटा 13/16। देख लिया जाए, हम लोग सही बोल रहे हैं ना गलती बोल रहे हैं ना, यहाँ ऑप्शन है तब सही है। अब चलिए एक, हाँ प्रोबेबिलिटी खत्म होने जा रहा है इसमें, अरे 8 क्वेश्चन था, हम लोग तो ज़्यादा भी किए नहीं इसमें का, चलो दूसरा पकड़ लेंगे। हाँ अब ये है, हाँ इसमें अभी इनवर्स सर्कुलर फंक्शन वाला भी है। तो बेटा अब जैसे आपको यहां एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन दिया है, इसको नोट डाउन करोगे, एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन दिया है बेटा x और px, याद आ रहा है कुछ, 3, 4, 5, 6, 0.2, 0.4, 0.3, 0.1, ठीक है। आपको बोला है E(x²) कितना होगा, E(x²) कितना होगा बेटा, तो E(x²) का फॉर्मूला क्या लिखेंगे, बोलो E(x²) का फॉर्मूला क्या होगा, E(x²) का फॉर्मूला होगा बेटा x² इंटू पी ना, यही ना, x² इंटू पी। कैसे करेंगे इसको आप, अच्छा आप तो ऐसे लिख दिए हैं, वहां निकाला हुआ है इस टाइप का, देखो चलो रिवीजन हो जा रहा है, देखो x को इस x² कर दो, यहां देखो यहीं पे कर लो, x² कर दो, इसमें यही कर दिया x², 3 3 जा 9, 16, 25, 36, ये बेटा दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखो, दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखो, मल्टीप्लाई, ये कितना हो जाएगा बेटा 1.8, 6.4, 7.5, 3.6, ठीक है। यानी ये क्या निकाले हम, x² इंटू px, यानी वही। अब तीनों को सम करो तो बेटा 8 4 12, 5 17, 26, यानी वो निकाल रहे हैं क्या, एक्सपेक्टेशन ऑफ x²। 8 4 12, 5 17, 26, 2 3 2 5 7 12, 6 18 1 19, 19.3 आंसर हुआ है, हाँ आंसर है, आंसर है। चलिए फंक्शन वाला भी इसमें कुछ कर लें, इसमें फंक्शन वाला भी कुछ, फंक्शन वाला कहाँ है जी, कहाँ है, कहाँ है, इरेज कर बेटा इसको, अभी 7 बजा है, आधा घंटा आ रहा है। चलो देखो बेटा, अभी एक ले लिए f इज द फंक्शन, ये फंक्शन से है R to R, f इज द मैपिंग या फंक्शन फ्रॉम R to R डिफाइंड एज fx इक्वल्स टू x² माइनस 6x माइनस 14। बोल रहा है बेटा f इनवर्स 2 किसके बराबर है, हाँ बेटा f इनवर्स 2 किसके बराबर है, बोल रहा है ऑप्शन दिया है 2 8 बी नंबर, -2 8 न सी नंबर, 2 -8, अरे बाप रे बाप, और डी नंबर कौन सा होगा, देखो तो बेटा ठोको बजाओ इसको, हाँ यहां पे ये किसका मान है बोलो, ये जो इनवर्स के अंदर रहेगा
ये जैसे यही हमारा y है, fx को ही हम लोग क्या मानते हैं बेटा, y। दिमाग में रखना, वो जो हम कुछ सम्स कराए उसमें साफ साफ बताएं, ये y है तो आपके पास y बराबर इतना है। अच्छा, y बराबर fx दिया है बेटा, तो x बराबर f इनवर्स y, x बराबर f इनवर्स y, ये लिखने का तरीका है। तो इसका मतलब ये जो दिख रहा है x नहीं है, ये आंखों का धोखा है। ये क्या है, आपको f इनवर्स x करके बोलेगा, लेकिन ये जो x रहेगा एक्चुअली किसका मान है, y का मान है। ये किसका मान है बेटा, y का मान है। तो y की जगह 2 बैठा दो बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 14, एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 16 है ना। तो x माइनस 8, x प्लस 2, ठीक है, समझ में आ रहा है बेटा। तो x बराबर 8 और x बराबर माइनस 2, तो बेटा क्या क्या आया, -2 8, कौन सा है जी, बी नंबर है, -2 8 है ना। झटपट कर लो पहले इसको, हाँ झटपट कर लो। हाँ थोड़ा सा हम भी रेस्ट लेकर अभी आ रहे हैं। कर लिए इसको। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो है, रेस कर दो बेटा। क्या हुआ, हाँ देखो, f इज द मैपिंग फ्रॉम R to R बी डिफाइंड एज, देखो बेटा, डिफाइंड एज fx इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। रिलेशन से 2 रहेगा, फंक्शन से 2 रहेगा, अभी हम लोग फंक्शन से कर रहे हैं। एंड g इज ऑल्सो द मैपिंग या फंक्शन फ्रॉम दिस इज डिफाइंड एज, चलिए ये वाला तो बच्चा क्लास है बेटा। देखो तो आपको निकालना है g कंपोज f, ये कैलकुलेट करके बताओ तो बेटा, जल्दी से कैलकुलेट करके बताओ तो। हाँ क्या होगा बोलो, ये g ऑफ fx मतलब ये आपको ये निकालना है। तो बेटा fx की जगह बैठा दो, fx की जगह क्या, एक्स स्क्वायर। अब g कहां दिख रहा है, यहां दिख रहा है ना बेटा, तो x की जगह क्या बैठा देना है, x की जगह एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर, x की जगह एक्स स्क्वायर, तो यहां भी एक्स स्क्वायर बैठा देना होगा। नहीं ऐसे सोचो अभी, एफ ऑफ एक्स समझो। अच्छा मान लो हम जैसे ये देखो जी एफ एक्स, देखो जी एफ एक्स की जगह एफ एक्स बैठा दे, तो एफ एक्स बैठाएंगे तो यहां क्या आ जाएगा बेटा, एफ एक्स प्लस 5, और एफ एक्स का मान क्या है, ऐसे भी कर सकते हो, पहले वाले तरीके से भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो। अब ये निकालिए बेटा, ये इन्वर्स सर्कुलर फंक्शन से है, m/n माइनस tan इनवर्स m माइनस n/m प्लस n, इसका वैल्यू निकालना है। देखो तो इसका वैल्यू क्या होगा, क्या, हाँ ये कर सकते हो। हाँ नहीं ये हम क्या बोल रहे हैं, ये आपको इजी ही देगा, जो आप किए रहोगे उसी में से रहेगा। मैथ वाला कोई कितना भी पंडित हो,
अरे कितना भी बड़ा पंडित, हम बोल रहे हैं कि खुद हम ही बैठ जाएंगे 10 क्वेश्चन करने में 1 घंटा लग जाएगा, 1.5 घंटा। तो अब यहां बोल रहे कि हम लोग को अपना स्पीड बस बढ़ाना है, तो प्रैक्टिस से ही होगा ना, जो जान रहे हो वही से आना है। tan इनवर्स क्या हो जाएगा बेटा, m बाई एन माइनस m माइनस n बाई m प्लस n, 1 प्लस m बाई n इंटू m माइनस n बाई m प्लस n। ओ, यहां से एक काम और कर सकते थे हम लोग ना, जान लो, एक काम मत करो, यही करो। हाँ देखो तो बेटा, tan इनवर्स m स्क्वायर प्लस एम एन माइनस एम एन प्लस एन स्क्वायर होगा, और नीचे वाला बेटा कैंसिल कर दे रहे हैं, n इंटू एम प्लस एन, n इंटू एम प्लस एन होगा ना, एम एन प्लस एन स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर माइनस एम एन। ये बेटा एम एन कट गया, एम एन कट गया, ये बेटा कट के हो गया tan इनवर्स 1। तो किसका मान है ये, किस एंगल का, tan इनवर्स 1 बराबर पाई बाई 4, ठीक है। अभी वाला क्वेश्चन देखो, एक क्वेश्चन ये आगे दिन हम लोग फंसे थे इस क्वेश्चन में, एक क्वेश्चन ऐसा ही था, cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y प्लस cos, हम उसको भी करा दे रहे हैं, वो आगे दिन वाले में है। तो एक्चुअली उसको ऐसे करने गए हम लोग, फंसे कब कि उसको हम लोग जैसे फॉर्मूला यूज कर दिए, लास्ट में जो आ रहा है वो आंसर से कोई मैच नहीं कर रहा है, तब दिमाग की बत्ती जलती है कि ओ ये तो बोला है 3 पाई, और cos में सबसे ज्यादा यानी उसका जो प्रिंसिपल वैल्यू होता है वो सबसे ज्यादा पाई हो सकता है। अभी हम उस सवाल को ले रहे हैं। हाँ, यहां अभी फिलहाल उसी टाइप का सम है, साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स y, साइन इनवर्स z इक्वल्स टू 3 पाई बाई 2। बेटा यहां जो दिया रहेगा उस पर ध्यान देना है, झटपट करने नहीं, ऐसा ही सवाल वो भी है, x प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो पहले देखिए, हम लोग जो भी इनवर्स सर्कुलर फंक्शन में करते हैं वो प्रिंसिपल वैल्यू के लिए करते हैं। तो बोलो साइन इनवर्स में बेटा प्रिंसिपल वैल्यू किसके बीच में रहता है, हाँ बेटा बोलो, साइन में नहीं, वो तो साइन का मान, साइन इनवर्स x मान लो अल्फा है, अल्फा प्रिंसिपल वैल्यू, तो अल्फा किसके बीच में रहेगा, पाई बाई 2 से 0 के बीच में। कॉस का किस में होगा, 0 टू पाई बाई 2, ओ सॉरी यहां गड़बड़ लिख दी, माइनस पाई बाई 2, माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2, माइनस यानी साइन में क्या होता है, माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 साइन में। कॉस में रहेगा बेटा, तो कॉस में 0 से पाई बाई 2, यानी कॉस में रहने से अल्फा का मान पाई 0 से पाई, और tan में बेटा, tan में इसी तरह रहेगा, बस इक्वलिटी नहीं रहेगा। tan में क्या होगा, इक्वलिटी नहीं रहेगा। ये है साइन के लिए, ये है कॉस के लिए, और ये है tan के लिए। तो बेटा अभी साइन बोला इन तीनों का योगफल 3 पाई बाई 2 है, और ज्यादा से ज्यादा इसमें क्या मान हो सकता है, ओ कहां दिखा रहे हैं, यहां ज्यादा से ज्यादा तो पाई बाई 2 ही हो सकता है ना बेटा, ध्यान से यहां समझोगे। 3 साइन इनवर्स का योगफल 3 पाई बाई 2 है, और हम लोग क्या पा रहे हैं, साइन इनवर्स में प्रिंसिपल जो वैल्यू होता है पाई बाई 2 ही मैक्सिमम हो सकता है। तो बेटा इसका मान क्या होगा, पाई बाई 2, यानी ये कब पॉसिबल है, ध्यान से यहां बस समझो, 3 साइन इनवर्स का टोटल 3 पाई बाई 2 है। यदि केवल पाई बाई 2 रहता तो एक बात समझ में आता, 3 पाई बाई 2, तो ये तो मैक्सिमम ही पाई बाई 2 है, तो इसका मतलब ये पाई बाई 2, ये पाई बाई 2, ये पाई बाई 2 मिलकर ही 3 पाई बाई 2 हुआ है। तो यहां से आपको निकाल देना है दिस इक्वल्स टू पाई बाई 2, दिस इक्वल्स टू पाई बाई 2, और दिस इक्वल्स टू पाई बाई 2। अब इसको फॉर्मूला मत लगा के करना, नहीं तो बाप रे बाप आधा घंटा उसी में गुजर जाएगा, आपका रिजल्ट ही नहीं मिलेगा, है ना। तो बेटा x का मान साइन पाई बाई 2 1, y का मान साइन पाई बाई 2 1, z का मान 1। ए बेटा क्या निकालने के लिए बोला था, कितना आया, 3 आया। इसी तरह हाँ ये लगे हाथ तो उसको भी बोल दे, जो आगे दिन हम लोग, हाँ ये बुद्धि इसलिए आया है कि बहुते
खटने के बाद छोटा वाला रास्ता निकला है। हाँ, बहुत खटने के बाद छोटा वाला रास्ता आया है। देखिए वहां है, देखो बेटा, कॉस इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स वाई, कॉस इनवर्स जेड इक्वल्स टू 3 पाई। हाँ बेटा देखो, तो वहां जो क्वेश्चन था 3 ऑप्शन दिए थे, 4 ऑप्शन दिए हुए, कौन सा सही है? वहां एक्स प्लस वाई प्लस जेड का मान निकालने के लिए नहीं बोला है, 4 ऑप्शन दिए हुए थे। तो हम लोग क्या करेंगे बेटा, अभी क्या बोले, कॉस में हाईएस्ट कितना हो सकता है? कॉस में यह है कॉस, हाईएस्ट कितना हो सकता है? पाई। तो 3 कॉस इनवर्स है, तो पाई पाई पाई, ओ यही पाई 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 लेकर 3 पाई कर दिया है। हाँ, तो यानी बेटा कॉस इनवर्स एक्स बराबर पाई, कॉस इनवर्स वाई बराबर, यदि ये केवल पाई रहता बेटा, तब जैसे पहले करते थे फॉर्मूला लगा के करते, लेकिन ये 3 पाई दे दिया है, तो यही समझना है, अरे ये तो मैक्सिमम पाई हो सकता है, तो 3 पाई करेंगे तो 3 पाई ऐसे ही हो गया। तो ये बेटा कॉस इनवर्स जेड इक्वल्स टू पाई, तो बेटा x बराबर कॉस पाई। हाँ देखो बेटा, x बराबर कॉस पाई, कॉस पाई मतलब -1, y बराबर -1, z बराबर -1, तो बेटा x प्लस वाई प्लस जेड बराबर -। ठीक है, हाँ इन दोनों को नोट कर लो, आने का चांसेस रहेगा। अच्छा चलिए, हाँ बेटा ये वाला हो गया। अच्छा चलिए, तो फिर प्रोबेबिलिटी में आ जा रहे हैं। ए बेटा फिर से प्रोबेबिलिटी में आ गए, एक्सपेरिमेंट ले लिए। अ कॉइन इज टॉस्ड 10 टाइम्स। अच्छा 10 कॉइन एक साथ फेंको या एक कॉइन 10 बार फेंको, बात एक ही है। तो सैंपल स्पेस में कितने पॉइंट हो गए बेटा? 2 टू द पावर 10, 2 टू द पावर 1024 ना। हाँ 32 का स्क्वायर करोगे तो 1024, यानी ये आ जाएगा 1024। ठीक है, अभी बोल रहा है, कहां गया जी, ये कहां गया? हाँ, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 6 हेड। हाँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 6 हेड। ये बेटा 6 हेड कितनी तरह से आ सकता है 10 बार में? 10c6 कितनी तरह से आ सकता है? 10c, यानी आपका 10 सीट ऐसे है, ऐसे 10 सीट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ठीक बना दिए। तो हेड मतलब कि यहां 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 हेड होगा, बाकी 4 जगह टेल। तो ऐसे ही थोड़ा होगा, अब बहुत ढंग से हो सकता है ना। 10 सीट को 6 हेड से कितनी तरह से हम लोग भर सकते हैं? तो बेटा वो हो जाएगा कितना? 10, यानी ये प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा? 10c6, एग्जैक्टली बोल रहा है 6 हेड, तो यही 10c6, 6 हेड बाई 1024। ये बेटा ये कितना हो जाएगा? एक किसके इक्विवेलेंट हो रहा है? 10c4 के। तो बेटा 10 9 8 7 4 3 2
11024। ठीक है, 4 दूनी 8, 3 3 9, और कुछ कटेगा? 2 पचे 10, 2 एकम 2 दूनी का 4, 15 सते 105। हाँ भाई, हम लोग आंसरवा देखे तब ना पता चलेगा हम लोग सहियो हैं कि नहीं है। अरे बाप रे बाप, मिला है, एक तो है। हाँ ठीक है, 105/512। ठीक है, अच्छा वो वाला नहीं मिला हम लोग को बेटा, वो जो हम लोग कर रहे थे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी वाला, जो हम लोग एक भी सवाल इधर नहीं लिखा है। एक बेस थ्योरम वाला हम लोग ले लें, बेस थ्योरम वाला बेटा। ये भी देने का चांस कम है। हाँ देखो बेटा, ये बेस थ्योरम का एक कर दे रहे हैं। अरे इधर से पेनवा इधर आ जाओ, इधर एक को सवाल नहीं मिल रहा है बेस थ्योरम का। हाँ, बेस थ्योरम का भी एक सवाल हम लोग कर दिया जाए। बहुत तो किए इधर उधर, रेंडम वेरिएबल का भी हो गया। देखिए बोला है 2 अर्न कंटेंट्स रेस्पेक्टिवली 2 रेड एंड 3 व्हाइट बॉल। लिखिए तो क्वेश्चन 2 अर्न, हम ऐसे ही कर दे रहे हैं। देखो ये 2 अर्न ले लिए, इसमें कितना रेड है बेटा? 2 रेड है, और कितना व्हाइट है? 3 व्हाइट है। ये पहला अर्न है, फर्स्ट अर्न, फर्स्ट अर्न। ठीक है, और बेटा एक सेकेंड अर्न है, ये सेकेंड अर्न है। इसमें रेड और व्हाइट देखा जाए कितना कितना है? 3 रेड और 5 व्हाइट है। ठीक है, अब बोला है बेटा, मान लीजिए हम इसको 2 तरह से अभी करेंगे। अभी कर लिए कि आपके आंख पे पट्टी लगा दिया गया। हाँ, आपके आंख पे पट्टी लगा दिया गया और बोला गया 1 एन अर्न, ठीक से, एन अर्न इज चूजन एट रैंडम। एक अर्न रेंडमली चूज किया गया। ठीक है, कोई एक अर्न, दोनों में से कोई एक अर्न रेंडमली चूज किया गया, एंड draw a ball and a ball is drawn. Ball is drawn. If the ball, देखो बेटा, if the ball drawn is found, drawn is found to be red. अरे तो इसका हालत खराब हो गया। फाइंड द प्रोबेबिलिटी, इसका हालत खराब हो गया। इसको 2 तरह से करना है हम लोग को, अलग अलग क्वेश्चन। प्रोबेबिलिटी दैट द ball was drawn from the second अर्न। थोड़ा देखो बेटा, तो ये बेस थ्योरम यहां लगाना। यदि यहां देखिए क्या दे रहा है, यहां बोल रहा है 2 अर्न टेबल पे रखा हुआ था, आपको किसी दूसरे रूम में पट्टी लगा, नीचे से पट्टी लगा दिया गया आंख पे। अब यहां टेबल पे 2 अर्न रखा हुआ है, एक ये अर्न है, एक ये अर्न है। अब तो आंख पे पट्टी लगा, बोला गया एक अर्न चूज करो। आप किसी एक को अर्न को चूज किए,
एक अर्न चूज किए, तो आप जब आंख पे पट्टी लगी हुई तो आपको लगा कौन सा टास्क पहले हुआ बेटा, अर्न पहले चूज हुआ है। अब बोला गया एक उसमें से बॉल ड्रॉ करो, एक बॉल ड्रॉ करो। आपने जो अर्न चूज किया था उसमें से एक बॉल निकाल लिया गया। तो आपके लिए पहला टास्क कौन हुआ, अर्न चूज। दूसरा टास्क क्या हुआ, यानी अर्न चूज हो चुका है, उसमें से बॉल निकला। लेकिन जब आंख पर से पट्टी हटाई गई तो आप पहले क्या देख रहे हो, आप देख रहे हो बॉल आपके हाथ में है। अब आपसे पूछा जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है ये बॉल सेकेंड अर्न से निकला होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो आपके लिए ये पहला हुआ, ये सॉरी हाँ ये घट चुका है। अब ये सेकेंड अर्न से है, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। बात समझ में आ रहा है ना, थोड़ा सा भेग है, बस इतना समझो आंख में पट्टी लगी थी तो पहला अर्न चूज, पहला टास्क हुआ, यानी वो घट गया तो बॉल निकाले, यानी सेकेंड में हो रहा है बॉल निकालना। लेकिन आंख पर से पट्टी हटते ही तो सबसे पहले आपको दिख क्या रहा है, पहले बॉल दिख रहा है। तब आपसे पूछा जा रहा है अब बताओ दूसरे अर्न से निकला होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। तो इसका मतलब दूसरा अर्न आप बाद में देख रहे हो, हम कौन अर्न से निकाले थे, पहले ये दिखा बाद में वो दिखा रहा है उसमें से। तो यानी बेटा हम इसको पहले धर लिए, पहला अर्न चूज किए, इसको दिखा रहे हैं ए इवेंट से। किस इवेंट से बेटा, या A1 से। इसको बता रहे हैं A2 इवेंट, यानी पहला अर्न चूज करोगे, पहला अर्न चूज करोगे A1, दूसरा अर्न चूज करोगे A2। तो बेटा आप जब आंख पे पट्टी लगी थी तो दो अर्न था, आपके सैंपल में दो ही अर्न है। तो A1 मान लो पहला अर्न चूज किया, उसकी प्रोबेबिलिटी 1/2, और दूसरे अर्न चूज करने की प्रोबेबिलिटी ये भी 1/2, दो में से एक ही है ना, एक ही है। तो अब बेटा आप जैसे अभी हम निकाल रहे हैं, क्या निकालना है आपको, आप देख रहे हो आपके हाथ में रेड बॉल आ गया है, आपके हाथ में, हाँ ओ एक्स लिखे नहीं, एक्स क्या है बेटा, इवेंट ऑफ गेटिंग कैसा बॉल, रेड बॉल। तो रेड बॉल आपके हाथ में दिख चुका है, घट गया। तब आपसे पूछा जा रहा है दूसरे अर्न से निकला है, तो दूसरा अर्न यहां आ गया, दूसरा अर्न के लिए A2, ये निकालने के लिए बोल रहा है बेटा, ठीक है ना। तो इसका फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला है प्रोबेबिलिटी ऑफ A2, जो ऊपर दिखेगा। अब इसको उल्टा कर लो, प्रोबेबिलिटी ऑफ x/A2, बहुत इजी है ये, बस यही थोड़ा सा सवाल पढ़ने में दिक्कत आएगा, बाकी आप देखो ये समझ में आएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ, ये बेस थ्योरम है, इस पे एक सवाल जरूर रहेगा, ठीक है, और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं देगा बेटा। अब आपको क्या निकालना है, ये निकालना है, ये निकालना है बेटा। ये क्या बोल रहा है, आंख पे पट्टी लगी थी, यानी फर्स्ट अर्न चूज हो चुका है, आंख पे पट्टी लगी थी, फर्स्ट अर्न चूज हो चुका है। तो फर्स्ट अर्न बेटा ये, तो क्या निकालने के लिए बोल रहा है, एक्स, पहला अर्न, ये बोला पहला अर्न चूज किए, तो उसमें रेड की प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो रेड के फेवर में कितना है, टोटल अर्न में कितना बॉल है। ओ यूपी वाला आ गया बाल वहां बिहार में, यूपी में बाल, बॉल, थोड़ा उच्चारण अजीब तरह से होता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ x/A2, ये कितना हो जाएगा बेटा, 3/8। अब बैठा दे, है ना, हाँ वो मतलब आ भी नहीं होता है, आ भी रहता है, थोड़ा ओकार भी रहता है, ठीक है ना। हाँ चलो इसको देखते हैं बेटा, ये 1/2, ये वाला 3/8, ठीक है। अब 1/2, 2/5, 1/2, 3/8, 1/2 1/2 काट के हटा दिए, 1/2 देखो कॉमन है ना बेटा, ये 3/8, और बेटा ये 8×5 = 40, 8 दूनी 16, 5 तिहाई 15, कैलकुलेशन एक बार देख लोगे तुम लोग, तो ये 5 तिहाई 15/31, 15/31, यानी जो प्रोबेबिलिटी चाहिए था
वो है 15/31। ये बेस थ्योरम थोड़ा ध्यान से देख लोगे तो एक क्वेश्चन मिल जाएगा। कोई मरता क्या ना करता, पहले तो आपका 3 नंबर या 5 नंबर का ऐसे कुछ रहता था, अब 1 नंबर का ही है। 1 नंबर के लिए अभी सोचो बूंदे बूंदे तालाब भर रहा है, सब जगह से एक 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 सब जगह से है। हाँ पता हो गया, वो आज इतना ही रहने दे रहे हैं बेटा, ठीक है ना। तो नेक्स्ट डे हम लोग ये तो हो गया, एक दिन हम लोग को और मिलेगा ना। परसों कितना तारीख है बेटा? 28 है। उसके बाद हम लोग को समय नहीं मिलेगा ना, 28 के बाद। हाँ अरे नहीं रहता है बेटा, वो